श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं आज उत्पन्ना एकादशी है, तो आइए श्रवण करते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रतकथा। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन भारत के विशाल वन में हिमालय की गोद ऋषियों के आश्रम, पवित्र नदियां और हजारों वर्ष पूर्व की कथा, दिव्य कथा उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य इन्हीं कालातीत पृष्ठभूमियों से जन्म लेता है। यह कथा केवल एक व्रत की महिमा नहीं, बल्कि धर्म मार्ग से विचलित हुए मनुष्य को फिर से सत्य के पथ पर लौटने की प्रेरणा देती है। पुराणों में कहा गया है, कर्मों से बोझिल मानव जब असत्य की राह पर भटक जाता है, तब भगवान उसे किसी न किसी रूप में धर्म मार्ग की ओर मोड़ देते हैं। उत्पन्ना एकादशी की कथा भी एक ऐसे ही कालखंड की है जब दैत्यराज मुर के आतंक से तीनों लोग त्रस्त थे। कोई देव, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, कोई भी उसकी शक्ति का सामना ना कर पा रहा था। अंत में सभी देवता भगवान श्रीहरि के शरण में पहुंचे और एक अद्भुत घटना घटी। परंतु इससे पहले समझना आवश्यक है कि मार्ग से उतरना अर्थात सही रास्ते से भटकना मनुष्य को किस प्रकार बंधन में डाल देता है। इस कहानी में दो धाराएं हैं, दैत्यमुर की कथा जो धर्म के मार्ग से भटका, एक राजा की कथा जो मोहवश सत्य से विचलित हुआ और एकादशी ने उसे बचाया। दोनों कहानियां मिलकर उत्पन्ना एकादशी का विराट रहस्य प्रकट करती हैं। त्रेता युग का समय, त्रेता युग के उत्तरार्ध में जब पृथ्वी पर यज्ञ धर्म की सुगंध फैली हुई थी, देव ऋषि तप कर रहे थे और मनुष्य सत्य का पालन कर रहे थे, उसी समय दैत्यमुर नामक एक दैत्य का जन्म हुआ। यह अत्यंत शक्तिशाली, अहंकार, चतुर और मायावी था। उसने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, देवता, नाग, गंधर्व कोई भी मेरी मृत्यु का कारण ना बन सके। वरदान पाकर मुर ने तीनों लोकों में आक्रमण कर दिया। उसके अत्याचारों से देवराज इंद्र अपना सिंहासन छोड़कर भाग गया। चंद्रमा का प्रकाश मंद पड़ गया, यज्ञ रुकने लगे, ऋषियों का तप भंग हो गया। देवताओं ने अनेक बार युद्ध किया पर हर बार पराजित हुए। अंत में सारे देवता विरक्त होकर श्रीहरि के पास पहुंचे। देवताओं ने पृथ्वी, स्वर्ग और आकाश में भ्रमण किया पर उन्हें कहीं आशा की किरण नहीं दिखाई दी। वे वैकुंठ की ओर प्रस्थान किए। वे भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और कहा, हे करुणामय, दैत्यमुर ने हम सभी को धर्म के मार्ग से उतार दिया है। यज्ञ रुक गए हैं, वेदों की ध्वनि समाप्त हो गई है। अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान श्रीहरि मुस्कुराए। उन्होंने करुणा से निहारते हुए कहा, आप भय न करें, मैं स्वयं उस दैत्य का अंत करूंगा। धर्म का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। जब भी कोई प्राणी उससे उतरता है, मैं उसे लौटाने के लिए प्रकट हो जाता हूँ। यह कहते ही भगवान अपने वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर देवताओं के साथ चक्रवर्ती पर्वत की ओर बढ़े, जहाँ दैत्यमुर का दुर्ग था। प्रिय भक्तजनों, भगवान और मुर का महायुद्ध। दुर्ग के द्वार पर पहुंचते ही युद्ध का नगाड़ा बजने लगा। दैत्यमुर क्रोध होकर निकला। वह पर्वत जितना विशाल, भयंकर और अग्नि समान तेजस्वी था। युद्ध का वर्णन, आकाश में गरुड़ उड़ रहे थे, अश्वत्थामा के तुल्य गर्जन गूंज रहे थे। दैत्य सैन्य बादलों की भांति फैल गया। भगवान के सुदर्शन चक्र से आकाश प्रकाशमय हो गया। श्रीहरि अकेले ही संपूर्ण दैत्य सैन्य से लड़े। अनेक बार असुर मारे गए, परंतु मुर अद्भुत शक्ति से बार बार पुनः उठ जाता था। युद्ध कई दिन तक चला। अंत में भगवान को लगा कि वे थोड़ी देर विश्राम करें। वे बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ गुफा में गए। दैत्यमुर ने सोचा, आज विष्णु भी थक गए हैं, अब इन्हें मारने का यही अवसर है। वह तेज वेग से गुफा में घुसा। जैसे ही मुर ने सोते हुए भगवान पर हमला करने का प्रयास किया, उसी क्षण गुफा से एक अद्भुत दिव्य शक्ति प्रकट हुई।
वह शक्ति तेजस्वी, उज्जवल और दीप्तिमान थी। उसके रूप से 10 दिशाएं चमक उठीं। वह देवी स्वयं भगवान की अर्धांगिनी शक्ति थी। दैत्यमुर को देखते ही उस दिव्य नारी ने क्रोध में होकर उससे युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही क्षण में उसने मुर का वध कर दिया। भगवान के नेत्र खुले और मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आप मेरी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। आपने दैत्य का नाश किया, इसलिए आपका नाम उत्पन्ना होगा। इसी तिथि पर जन्म लेने के कारण आप उत्पन्ना एकादशी कहलाएंगी। जो भी मनुष्य इस तिथि का व्रत करेगा वह धर्म मार्ग से कभी नहीं गिरेगा। देवी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, इस व्रत से क्या लाभ होगा? विष्णु बोले, यह व्रत मनुष्य के भीतर के दैत्य मूर अर्थात पाप, क्रोध, मोह, अज्ञान और मार्ग से उतरने वाली प्रवृत्ति का नाश करता है। देवताओं ने उत्सव मनाया। पुनः लोक पुनः शांत हुआ और धर्म का दीप पुनः जल उठा। प्रिय भक्तजनों, राजा हरिपाल की कथा। मार्ग से गिरा, एकादशी ने बचाया। उत्पन्ना एकादशी के दूसरे महत्वपूर्ण प्रसंग में से एक पवित्र कथा राजा की आती है, जिसे मार्ग से उतरना का वास्तविक अर्थ समझाने का अवसर मिला। प्राचीन काल में काशी के निकट प्रहादपुर नामक नगर था। वहाँ एक अत्यंत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और सत्यवादी राजा हरिपाल राज्य करते थे। उनके जीवन का उद्देश्य प्रजा की सेवा, सत्य का पालन, रोज भगवान विष्णु की पूजा, दान, तप, यज्ञ। उन्होंने जीवन में कभी असत्य का साथ नहीं दिया, परंतु संसार में मोह किसे नहीं होता। राजा को पुत्र की प्राप्ति की इच्छा थी। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण वे भीतर से दुखी रहने लगे। उनकी रानी अत्यंत सरल और पतिव्रता थी। वह कहती, राजन, जो भगवान ने दिया है वही सर्वोत्तम है। परंतु राजा की इच्छा समय के साथ बढ़ती गई। धीरे धीरे वह भगवत भक्ति के मार्ग से हटने लगे। उन्होंने पूजा करना कम कर दिया, यात्राएं कम की और अंत में एक नीच तांत्रिक के पास पहुंच गए। रानी ने बहुत समझाया, राजन, यह मार्ग आपको विनाश की ओर ले जाएगा, पर राजा ने बात न मानी। तांत्रिक कपटी, लालची और धोखेबाज था। उसने राजा को विधर्मी उपाय करने को कहा। राजा ने कहा, मुझे पुत्र चाहिए, चाहे किसी भी मार्ग से मिल जाए। यह वही क्षण था जब राजा धर्म के मार्ग से उतर गया। पाप का बीज धीरे धीरे बढ़ने लगा। परिणाम, राजा के चेहरे से तेज मंद पड़ गया। राज्य में अशुभ संकेत आने लगे। पशु पक्षी अस्वस्थ हो गए। प्रजा भयभीत रहने लगी। स्वप्न में उसे दैत्य जैसी आकृतियां दिखने लगीं। रानी समझ गई कि यह सब उसके पति के पाप के कर्मों का परिणाम है। एक दिन राज्य के वन में एक दिव्य तेजस्वी महर्षि आए। रानी ने उन्हें देखा और आदरपूर्वक बुलाया। उन्होंने राजा के भीतर के अशुद्ध विचारों को समझ लिया। उन्होंने कहा, राजन, आप धर्म मार्ग से उतर चुके हैं। आपकी इच्छा गलत नहीं है, पर मार्ग गलत है। संसार में कोई भी फल बिना धर्म के अस्थायी नहीं होता। राजा विनीत होकर बोले, हे मुनीश्वर, मुझे मार्ग दिखाइए। मेरा मन अत्यंत विचलित है। ऋषि बोले, हे राजन, अब केवल एक ही उपाय है, उत्पन्ना एकादशी का व्रत। यह व्रत मनुष्य के अंदर छिपे मुर नामक पाप का विनाश करता है। राजा ने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और उत्पन्ना एकादशी के दिनों में राजा ने सभी पाप कर्मों का त्याग किया। रानी से क्षमा मांगी, राज्य की प्रजा से संवाद किया, दान, अन्न, वस्त्र वितरण किए, अपने अंतःकरण को शुद्ध किया। एकादशी की पूर्व संध्या पर राजा ने नियम किया, मैं प्रातः से अगले दिन द्वादशी तक भगवान के स्मरण में रहूंगा, केवल जल ग्रहण करूंगा। रात भर उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और रानी ने भी उनके साथ उपवास किया। एकादशी की पूर्ण रात्रि में जब राजा ध्यान में बैठे थे, तब अचानक उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। आकाश में तेज प्रकाश फैला। एक दिव्य नारी प्रकट हुई, वहीं उत्पन्ना देवी, जो मुर का वध कर भगवान की रक्षा कर चुकी थी। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम धर्म मार्ग से उतरे थे, पर इस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः प्रकाश के पथ पर चल पड़े हो।
तुम्हारा पाप नष्ट हो चुका है। फिर उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, कुछ महीनों में तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो आपकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा और एक महापुरुष कहलाएगा। राजा भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई। समय आने पर उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम रखा गया विष्णु दत्त। यह पुत्र बड़ा होकर तपस्वी, प्रजावत्सल, वीर, तानिश, सत्यप्रिय राजा हरिपाल के अंतिम समय में स्वयं श्री हरि विष्णु आए। उन्होंने कहा, हे राजन, उत्पन्ना एकादशी ने तुम्हें न केवल पुत्र दिया बल्कि तुम्हें मोक्ष के पथ पर भी अग्रसर दिया है। राजा हरिपाल स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। उत्पन्ना एकादशी को मार्ग से उतरे हुए मनुष्य को पुनः सही रास्ते पर लाने वाली तिथि है। इस व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं, मन शुद्ध होता है, कठिन मोह समाप्त होते हैं, मनुष्य धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, दुर्भाग्य दूर होता है, पूर्व जन्म के दोष कटते हैं और जीवन में तेज, उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। भगवान विष्णु ने कहा, उत्पन्ना एकादशी मेरी सबसे प्रिय तिथि है। जो इसका व्रत करता है वह धर्म के मार्ग से कभी नहीं भटकता। प्रिय भक्तजनों, आप जानते हैं व्रत विधि। दसवीं रात से पूर्ण संयम, एकादशी के दिन स्नान, शुद्ध वस्त्र, भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी अर्पण, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप, कथा श्रवण, फलाहार या निर्जला, रात्रि जागरण, अगले दिन द्वादशी को दान पुण्य, भोजन ब्राह्मण गरीब साधु को देकर स्वयं भोजन करें। धर्म पर लौटने का संदेश। उत्पन्ना एकादशी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी गिर जाए, जीवन में कितनी भी भूल कर ले, कितनी भी बार सही मार्ग से उतर जाए, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण ले ले तो उसका जीवन फिर से बदल सकता है। यह एकादशी मनुष्य के भीतर छिपे दैत्य, मूर, अहंकार, तामसिकता, वासना, लोभ, क्रोध, असत्य का नाश करती है और जीवन को प्रकाश से भर देती है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरों की तेनी माता, शास्त्रों में बरनी। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की, उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष के सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। नाम शटलिता माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। चैत्र शुक्ल के नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होय पति पवित्र, आनंद में रहिए। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा असनी कृष्ण पक्ष में, व्रत से भवसागर निकला। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी।
देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में हो य पत्नी दुख दारिद्र हरनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी एकादशी की व्रत कथा और आरती। तो प्रिय भक्तजनों, अगर एकादशी की कथा आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।